नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 आर्ट्स 14 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर -1 1/6 का स्क्वायर -1 ऐसे चलता जा रहा है और 1/20 का स्क्वायर -1। देखो सिंप्लीफिकेशन में ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? देखो एक बार 1/2 का स्क्वायर -1 तो मैं इसको लिख दूं 1/3। 1/3 होगा क्या? 4 का स्क्वायर -1 इसको मैं लिख दूं 1/15। 16 -1 ऐसे ही 6 का स्क्वायर है -1 है तो इसको मैं लिख दूं 36 -1 35। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में लिखा हुआ है 1/20 का स्क्वायर -1 यानी 400 में से 1 माइनस करूंगा तो 1/399 1/399। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो 1 इंटू 3 लिख दूं क्या? इसको मैं लिखूं तो 3 इंटू 5 लिख दूं, 5 × 15। ऐसे ही चलता जाएगा 1/5 × 7 और लास्ट में जो लिखा हुआ है 399 इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो ये होगा 19 × 21। तो ये चीज यहां से अगर समझ में नहीं आ रही तो यहाँ देख लो, ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर निकलता जाऊँ, 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है? a - b यानी 2 - 1 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 1 × 3। ऐसे ही 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 × 5। और यही चीज मैंने आगे जाके लिखी 19 × 21। और इस सीरीज को जब सिंप्लीफिकेशन में सोल्व किया था तो क्या किया था कि जो नीचे डिफरेंस है 2 वही ऊपर होना चाहिए, वही क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। यहाँ सब में डिफरेंस है 2 का तो मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं 2/2। तो देखो यहां से 1 - 1/3 लिख सकता हूं मैं, या फिर एक बार ऐसे लिख लो 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 चलता जाएगा और 1/19 × 21। देखो 2 को अंदर लिख लो 1/2 2/1 × 3 2/3 × 5 चलता जाएगा 1/19 × 21। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/2 1 - 1/3 इसको सोल्व करोगे वही 2/3 बनेगा प्लस 1/3 - 1/5 ऐसे चलता जाएगा और 1/19 - 1/21। देखो यहाँ दूसरी टर्म करते जा रही है, 1/5 से आगे 1/5 कट जाएगा, 1/19 तक कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/2 1 - 1/21 1 - 1/21 को मैं लिख दूं 20/21। सोल्व करूंगा 2 से कितनी बार गया? 10 बार। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर आया 10/21 और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, दिए गए चित्र में, देखो पेपर में सिर्फ ये दिया था, दिए गए चित्र में यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर तब विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी? यहाँ देखो ABCD दिया हुआ है, ये 105 है, ये 150 डिग्री है। देखो ये 105 है, 105 में यहाँ लिख रहा हूँ तो ये कितना हो गया? 210 और चारों तरफ सर्किल बना दिया। देखो परिधि में जो कोण बना हुआ है 105 है तो ये एंगल 210 और ये होता है, मतलब ये C क्या है? सेंटर है। C यहाँ क्या है? सेंटर है। तो उस सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? रेडियस। ये भी क्या होगी? R। और A और C की दूरी ये भी क्या होगी? R। तो यहाँ जो मान दे रखा है वो BC बराबर 12, BC बराबर 12 यानी रेडियस का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो AC भी तो रेडियस ही है, AC भी रेडियस है तो कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 52 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? C ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे तो लिखा हुआ है 8 की पावर -3/4। देखो जितने बीच में ब्रैकेट लिखे हुए हैं, ब्रैकेट जो लिखे हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करके लिख लो 3/4 इंटू 5/2 इंटू क्या लिखा हुआ है? 8/15 8/15 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 16 की पावर 3/4 तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दूं और उसकी पावर 3/4 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले सिर्फ मैं ऊपर वालों को सोल्व कर रहा हूं, जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसको सोल्व कर रहा हूं, सिर्फ इसको पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 × 15 से 5 × 15 कैंसिल हो गया तो 8 की पावर -1 बची
इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 की पावर 1, यानी 8 की पावर -1 और 8 की पावर 1, मैं इसको लिख दूं 1/8 गुणा 8, यानी ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया 1। ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आंसर आया 1। अब देखो नीचे वाले पार्ट को सोल्व करो 128, 128 देखो मैंने 2 की पावर 10 तक याद करने के लिए बोला था, 2 की पावर 7, 128 क्या होता है 2 की पावर 7, और इसके बाहर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, -5 गुणा 3/7, 3/7। अब देखो बाहर ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 होता है, तो उसको मैं 1/3 लिख देता हूँ, तो इसको हटा के मैं 1/3 लिख दिया, और बाहर क्या लिखा हुआ है -1/5, -1/5। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो नीचे वाले पार्ट को देखो, ये जो सॉल्यूशन किया है मैंने नीचे वाले पार्ट का किया है, वो कितना आ गया 2, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 53 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया 1/2। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करना था। आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो लिखा हुआ है एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है, 50% संतरे बेचकर अपनी लागत मूल्य वसूल कर लेता है। देखो मान लो 100 संतरे खरीद रहा है 100 रुपए में, अब 100 में से 50 बेचे और उसने रुपए कितने प्राप्त कर लिए, पूरा सीपी 100 प्राप्त कर लिया, और जो खर्च हुए वो भी कितने रुपए 100 रुपए। 50 बेच के उसने 100 रुपए प्राप्त कर लिए। आगे क्या बोल रहा है, अब देखो 50 रुपए एक संतरे के मूल्य 1 मानू, तो 50 रुपए के संतरे बेचे और 100 रुपए प्राप्त कर लिए, तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है 50 रुपए, और 50 रुपए प्रॉफिट हुआ कितने पे 50 पे, तो 50/50 मतलब 100%, 100% प्रॉफिट हुआ है क्या। आगे क्या बोल रहा है कि बचे हुए संतरों का 60%, देखो 50 यहाँ बेच दिए, बचे हुए कितना है 50, 50 का 60% की बात करें, 50 के 60% की बात करें तो वो कितना जाएगा 30 संतरों को, वो 30 संतरे मतलब 30 रुपए को कितने पर लाभ पर बेच रहा है, लाभ दर से आधे लाभ दर पर। पहले जो लाभ दर थी वो 100% थी, अब कितना है 50%, तो 30 का 50% जो प्रॉफिट होगा तो वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्या। तो 30 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेचेगा 45 रुपए में बेचेगा, कितने में बेचेगा 45 रुपए में। आगे बोल रहा है जो शेष बचे उनको फेंक देता है, तो आगे वाले से कोई रुपए प्राप्त नहीं होंगे, तो इसको देखो 100 रुपए तो पहले प्राप्त हो गए, 45 रुपए यहाँ हो गए, तो सीपी उसने 100 रुपए खर्च किए थे और प्राप्त कितने किए 145 रुपए, 145 रुपए। तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 45%, 45%। या फिर ऐसे बोल सकते थे कि पहली प्रोसेस में उसको सीपी प्राप्त हो गया, यानी दूसरी प्रोसेस में जो भी पैसे प्राप्त होंगे, दूसरी प्रोसेस में जो भी पैसे प्राप्त होंगे वो क्या होगा प्रॉफिट, वो कितना था 45। आंसर कितना आता सी ऑप्शन। दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देखो, टोटल 100 रुपए के 100 संतरे मान लो, एक संतरे का मूल्य मान लिया 1 रुपए, तो 100 में से 50 संतरे बेचे तो 50 रुपए हो गए, उसको उसने 100 रुपए में यानी पूरे लागत मूल्य पर बेच दिया, तो 50 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो 100% है। अब बचे हुए 50 संतरों के बचे हुए 60%, 30 संतरे बेचेगा और 30 संतरों का मूल्य कितना हो गया 30 रुपए, उसको 50% यानी आधे लाभ दर पर 45 रुपए में बेच दिए, यहाँ से प्रॉफिट कितना गया 45%। तो क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शन क्या आया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, कोई धन 3 साल में 9,440 हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतनी ही साल में 9,800 रुपए हो जाता है, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 9,440 अमाउंट पहले था, अब जो अमाउंट है वो 9,800 है, यहां से जो अमाउंट बढ़ा है 360 रुपए, 360 रुपए बढ़ा है, वो जो रेट में वृद्धि हुई है यानी रेट का 25% बढ़ गया, तो जो 360 है वो 25% की वैल्यू है क्या, यहां से 100% निकालेंगे तो वो ब्याज आ जाएगा, जो रेट होती है वो ब्याज ही तो होता है। 25% की वैल्यू है 360 रुपए, 25% बढ़ा है 100% की वैल्यू, यहां से ब्याज आ गया, ब्याज कितना जाएगा 4 गुना 1440 रुपए, क्योंकि देखो इसका 4 गुना ही तो है, 36 का 4 गुना कितना जाएगा 1440 रुपए। अब देखो ब्याज अपने पास है तो 9,440 में से, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 9,440 में से ब्याज माइनस कर दो 1440, तो प्रिंसिपल तो हो गया 8,000 रुपए, कितना आ गया 8,000 रुपए। तो 8,000 तो देखो दो ऑप्शन में लिखा हुआ है ए और सी में, तो बी और डी तो नहीं होंगे। अब देखो रेट निकालनी है, तो वो 3 साल का ब्याज दर का है 1440, यानी एस आई इंटू 100, रेट क्या होती है एस आई इंटू 100,
मूलधन गुणा समय, P गुणा T, 1440 इंटू 100 बटे 8000, और समय कितना था 3 साल। देखो 1 2 3, 1 2 3, 0 कैंसिल हो गया, 8 तिया कितना हो गया 24, 144 में 6 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा 6%। यानी प्रिंसिपल तो आया 8000 रुपए और रेट कितनी आई 6%। ऐसा ये क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 एलजेब्रा क्वेश्चन है। ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहां से मैं बात करूं, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर क्या आ गया -1 आ गया, -1 आ गया। तो पहली चीज याद रखना, इसको उस तरफ ले गया -1। देखो इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं ए से इंटू कर दूं दोनों तरफ, तो ये ए की पावर 4 तो बन जाएगा ए की पावर 5, ए की पावर 3 था वो क्या बन जाएगा ए की पावर 4, जो ए की पावर 2 था वो कितना बन जाएगा ए की पावर 3, और जो ए की पावर ए था ए स्क्वायर, एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए, और 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहना है, वो तो क्या होना है 0। तो देखो इतने पार्ट की वैल्यू अपने पहले ही निकाल ली थी, क्या निकाली थी -1। तो ए की पावर 5 -1 बराबर 0, यानी ए की पावर 5 जहां भी लिखी हुई है उसका मान कितना होगा 1। ए की पावर 5 का मान कितना होगा 1। तो यहां लिखा हुआ है ए की पावर 1000, तो मैं यहां ए की पावर 5 इंटू 200 लिख दूं क्या। यहां लिखा हुआ है ए की पावर 100, तो इसको मैं लिख दूं ए की पावर 5 इंटू 20, और यहां लिखा हुआ है ए की पावर 10, तो इसको लिख दूं मैं ए की पावर 5 इंटू 2। देखो ए की पावर 5 जहां भी लिखा हुआ है उसका मान निकाल लिया 1। तो ए की पावर 201, एक की पावर कितनी भी करता हूं हमेशा एक ही आना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 56 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया 3। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो कोई यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ए से मल्टीप्लाई करना था, पूरी इक्वेशन को क्या किया मल्टीप्लाई बाई ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 एक व्यक्ति एक मेज एवं एक कुर्सी कुल 6110 रुपए में खरीदता है। मेज को क्या बोलते हैं, मेज को बोलते हैं टेबल, और कुर्सी को बोलते हैं चेयर। तो टेबल प्लस चेयर, इनका जो टोटल है वो 6110 रुपए, कितना है 6110 रुपए, ये तो दिया हुआ है। आगे दे रखा है वह मेज एवं कुर्सी को क्रम से 20% और 25%। देखो टेबल को वो खरीदता है 20% प्रॉफिट, और कुर्सी को वो खरीदता है 25% प्रॉफिट। कितने पे 25%। जैसा किसी ने बोल रहा है वही लिख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहा। तदनुसार उसे कुल 23 से 1/3, यानी दोनों को मिलाने के बाद, देखो दोनों को मिलाने के बाद एलिगेशन लगाते हैं 23 से 1/13%। अगर इनमें मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो 20%, 23 से 1/13% में से 20% माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 से 1/13%। अब देखो 25% में से 23 से 1/13 माइनस करना बताया था क्या, 23 से आगे वाली संख्या लो 24, 25 में से 24 क्या कितना है 1, और 13 में से 1 यहाँ लिखा हुआ तो 1 से ही 12/13%, 1 से ही 12/13। देखो यहां से सोल्व करेंगे 12 13 इंटू 12 25/13 आ गया, क्या आ गया 25/13। इसको सोल्व करूंगा 13 3 39 और 1 40/13 आ गया, 40/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 से काटूंगा 5 बार, और 5 से काटूंगा कितनी बार 8 बार, यानी इनकी जो मूल्य का अनुपात होगा वो कितना होगा 5:8, और टोटल होगा वो रेशियो में कितना होगा 13, और टोटल दे कितना रखा है 6110। तो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ 6110 है, वो 13 की वैल्यू है। सिर्फ इतना बताया अभी तक। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लास्ट वन लाइन पढ़नी है, और लास्ट वन लाइन में लिखा हुआ है मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य। मेज का है टेबल है, और टेबल का मान कितना है 5 है, इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 5। देखो 6110 में टेबल का मान निकाल रहा हूं, 6110 में 13 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार, 91 में कितनी बार गया 7 बार, 470 इंटू 5, और 47 के में अगर 5 गुणे की बात करूं वो होता है 235, और उसके आगे एक जीरो भी तो लगाई हुई है 2350 रुपए, 2350 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 57 को सोल्व करने के बाद आंसर जो आया वो क्या आया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, tan a माइनस बी बराबर 7/24 तथा tan a बराबर 4/3, जहां a और b न्यून कोण है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा।
देखो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये 90 डिग्री, ये कोण ए, ये कोण बी। टेन ए की बात करें, टेन ए की बात करें तो वो कितना है, 4/3 है क्या। टेन ए बराबर कितना दे रखा है, 4/3। यानी टेन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर बटे बेस, ए के लिए बेस ये होगा, तो ये होगा 3 और ये कितना होगा 4। यहां से टेन बी का मान याद करूं तो टेन बी के लिए बेस होगा 4। अच्छा, बेस होगा 4 और परपेंडिकुलर कितना होगा 3, तो 3/4, 3/4। अब देखो टेन ए टेन बी, ए प्लस टेन ए टेन बी कितना हो गया, 4/3 और 3/4। तो देखो टेन ए टेन बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, टेन ए टेन, या फिर ऐसे मान लो कि ए और बी का योग सीधा 90 बच गया क्योंकि ये 90 है। मल्टीप्लाई करूं तो 4/3 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब टेन बी एक होता है तो ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 से इंटू करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाग दिया 2, तो ए प्लस बी का योग कितना आ गया, पाई/2। तो क्वेश्चन नंबर 58 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। किसी चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतदान का 3/4 आवश्यक है। यदि 2/3 मतों की गणना के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6 प्राप्त होता है तो उसे अभी भी शेष मतों के कितने भाग की आवश्यकता है। देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी फ्रैक्शन आए 3/4, 2/3, 5/6, इनके नीचे वाला पार्ट देखो 4, 3 और 6, हर कितना है 4, 3, 6, तो इनका एलसीएम लिया 12 और टोटल में मान लेता हूँ 1200। कितना मान लिया, 1200। टोटल कितना मान लिया, 1200। अब क्या बोल रहा है कि एक किसी चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतदान का 3/4 आवश्यक है। जो रिक्वायर्ड है वो 1200 का 3/4, जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 1200 का 3/4। यानी जिसको 900 प्राप्त होंगे, 900 प्राप्त होंगे उसी को जीत मिलेगी। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि 2/3 मतों की गणना के पश्चात, देखो टोटल वोट 1200 है तो 1200 का 2/3 की गणना होगी। 1200 के 2/3 की गणना करूं तो 1200 के 2/3 कितना हो गया, 800 हो गया क्या, 800 हो गया। अब 800 वोटों में से, 800 वोटों में से एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6, देखो आवश्यक मत कितने, 900 है क्या, तो 900 का 5/6, 900 का 5/6, 900 का 5/6 कितना हो गया, 750 हो गए। अब देखो 750 मत यहां प्राप्त कर लिए तो उसको जीतने के लिए और कितने मत चाहिए, 150 में से कितने मत चाहिए, 150 मत चाहिए। देखो 900 मत जीतने के लिए चाहिए, 750 प्राप्त कर लिए 150 चाहिए। देखो 800 की गणना हो गई, कितने की गणना हो गई, 1200 में से 800 की। तो अब जो गणना बची है वो कितने की बची है, 400 की। तो 150 चाहिए 400 में से। अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 3/8। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। दोबारा देख लो एक बार, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए नीचे वाला पार्ट देख रहा है 4, 3 और 6, टोटल कितना मानना है, 1200। तो यानी टोटल वोट 1200 है। अब किसी को जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड है, विन करने के लिए जो चाहिए वो कितने चाहिए, 1200 का 3/4, 900। अब क्या बोल रहा है, 1200 का 2/3 की गणना कर दी, मतलब 800 की गणना कर ली और 800 में से उसको 900 का 5/6 यानी 750 प्राप्त हो गए। अब और कितने चाहिए, 150। और मतों की जो गणना बाकी है वो कितनी है, 400। 150/400 कितना हो गया, 3/8। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, रेखा अक्ष बराबर -4 पर बिंदु -1, 3 से प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अक्ष बराबर -4 है, प्रतिबिंब के जो है निर्देशांक में मान लेता हूं अक्ष और वाई, अक्ष और वाई, अक्ष और वाई मान लेता हूं। अक्ष और वाई अगर मैं मान लूं तो देखो अक्ष और वाई और -1, 3, प्रतिबिंब हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मौजूद होगा। तो अक्ष -1/2 वो होगा अक्ष बराबर -4 के बराबर। यानी जो अक्ष वाला पार्ट है वो तो यहां से कितना जाएगा, अक्ष -1
बराबर -8, ये उस तरफ जाएगा तो अक्स बराबर कितना आ गया -7, अक्स बराबर तो कितना आ गया -7, तो अक्स की जगह तो -7 लिखा हुआ होगा, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। देखो अब जब अक्स उसी लाइन पे आ जाएगा तो उनके बीच जो प्रवणता यानी ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, 0। प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब प्रवणता 0 रहती है तो x टू y टू -1 y टू -y1 बटे x टू -x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कि यहां से सोल्व करें तो क्या, ये तो 0 में चला जाएगा, तो y2 बराबर y1, यानी पहले y का मान जितना था अब भी y का मान कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो x का तो -7 आ गया, फिर पहले y का मान कितना था, 3 था, तो इसका जो प्रतिबिंब आएगा वो आएगा -7 और 3, -7 और 3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, भुजा 3 सेंटीमीटर के परिधि तक घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। देखो 3 सेंटीमीटर के परिधि तक घुमाएगा तो 3 सेंटीमीटर तो हाइट हो जाएगी, घुमाएगा तो ये जो यहाँ जो आप भुजा है 4 सेंटीमीटर वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये इस तरफ भी आ जाएगी और ये होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी। ये क्या होगी, स्लोप होगी। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये बनेगा शंकु। ठीक है, आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, मान ही रखना है सिर्फ 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और एच कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन। 62 की बात करें, एक टेंट में 5 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर फर्श तथा 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए तो उस शंकु की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी जिसमें ये सभी व्यक्ति। देखो वॉल्यूम की बात करें, किसकी, शंकु के वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया देखो बेस यहाँ क्या होता है, वर्ताकार होता है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता क्या। अब देखो यहाँ 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक का एरिया 16 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस तो कितना हो जाएगा 80 इंटू एच और 1/3। ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम एक को कितना चाहिए, 100 मीटर क्यूब चाहिए, तो कितने कर्मचारी है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखो 2 से काटा 25 बार और 2 से काटा 4 बार, तो 25 या 75, एच बराबर कितना हो जाएगा 75/4, और 75 में अगर मैं 4 का भाग दूं 18 से 3/4 यानी 18.75 मीटर, 18.75 मीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाता, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी। देखो क्वेश्चन नंबर 63, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ, देखो वो टेढ़ी वाली पूछिए, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो इसमें जो सीधी वाली होती है वो तो ये स्पर्श रेखा होती है, इसमें टेढ़ी पूछिए तो ये वाली, तो एल बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यहां डी क्या है, केंद्र के बीच की दूरी 24 माइनस R1 प्लस R2, 5 और 3 कितना हो गया 8, 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसका अगर मैं रूट लूं तो देखो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 माइनस 512 हो गया, और 512 को मैं लिख दूं 256 इंटू 2, 256 का रूट कितना होता है 16 और रूट 2, 16 रूट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 को सोल्व करने के बाद क्या आया, सी ऑप्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन खूब बार रिपीट होता है, जब टेढ़ी वाली अनुप्रस्थ पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, जब सीधी स्पर्श रेखा पूछे तो वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का रूट। ये क्वेश्चन पीआईक्यू में भी 3 से 4 बार आ चुका और इसमें भी हर पेपर में लगभग बार आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, मान लें कि अक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। अक्स के अंकों का योग, देखो 12, 16, 18, 21, 12, 16, 18, 21, इनका एलसीएम लो पहले तो। देखो 12 और 16 का 48 हो गया, 48 में 6 आ गया,
लेकिन 3 रह गया, तो इनका हो गया 48 इंटू 3। अब इसमें रह गया 3 इंटू 6, 3 में रह गया 3 इंटू 7, तो 48 इंटू 3 इंटू 7 ये एलसीएम आ जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ, 144 इंटू 7, और 144 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 1008। लेकिन 2000 से ऊपर की संख्या की बात कर रहा है, तो 1008 को मैं कर दूं डबल, 1008 को क्या कर दूं डबल, तो कितना गया 2016, 2016। अब 2016 ऐसी संख्या होगी जिसमें 12, 16, 18 और 21 तीनों का भाग जाएगा, तो इसके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है, तो 6 और 1 7 और 2 9। अच्छा 2000 में जोड़ना है, तो 2000 में जोड़ना है, 2016 होनी चाहिए टोटल संख्या, तो जोड़ना है, तो जोड़ा तो कितना, यहाँ 16 ही तो जोड़ा है, जोड़ा कितना है 16। इस संख्या का अंकों का योग नहीं पूछा है, जो संख्या जोड़ी गई है उसके अंकों का योग पूछा है। 2000 में कितने जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 64 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का ओनियन कोण 45 डिग्री है, टावर की और 60 मीटर चलने पर टावर का ओनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है, टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। देखो ये टावर है, पहले इनका एंगल था कितना था, 45 डिग्री था, 45 डिग्री था, 45 डिग्री था, मतलब इसकी हाइट h थी, तो ये पूरी लंबाई भी कितनी थी h। 45 डिग्री में दोनों देखो ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों साइड बराबर होती है। अब बात करें 60 मीटर इस तरफ चल गया, ये वाला 60 मीटर है, 60 मीटर इस तरफ चल गया, तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। देखो 30 60 90 होता है, तो देखो ये 1 होता है, तो ये कितना होता है 1/√3 होता है, तो 60 h/√3, h/√3। अब देखो h/√3 और प्लस 60 को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरी h के बराबर होगा। देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो h - h/√3 बराबर 60, तो √3 h को मैं ले लेता हूँ, √3 - 1 बराबर 60, √3। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी √3 + 1 से इंटू कर दो, देखो 3 - 1 यहाँ कितना बनेगा 2, 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार 30 बार, तो h बराबर यहां से कितना आया 30 √3 इंटू √3 + 1। अब इस √3 को अंदर इंटू कर दो, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 + √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन है, सी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, अक्स बराबर a⁴2/3 माइनस a⁻2/3 अक्स क्यूब प्लस 3x। देखो अक्स का क्यूब चाहिए तो क्यूब कर दो, a - b का क्यूब क्या होता है, सीधा यहां मान रखना है a³ - b³ माइनस 3ab और a - b। देखो अक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a⁴2/3 का क्यूब करूंगा तो a² आ जाएगा, a⁻2/3 का क्यूब करूंगा, देखो बट्टे वाला 3 हटता जाएगा, क्यूब करूंगा तो -2 आ जाएगा, a⁻2 माइनस 3a इंटू बी। देखो a⁴2/3 और a⁻2/3 इनको अगर ऐड करूंगा तो देखो ये बट्टे में जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1/a⁴2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3ab, तो यहां जो आया वो तो आ जाएगा 1, a - b a⁴2/3 माइनस a⁻2/3, a⁻2/3 वो किसके बराबर है, अक्स के बराबर है, -3x। देखो -3x जो यहाँ है वो इस तरफ आ जाएगा, अक्स क्यूब प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा a² माइनस a⁻2 नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/a², ये आंसर आ जाएगा। x² प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा a² माइनस 1/a²। सीधा इसका क्यूब करना था, और क्यूब अगर तरीके से कर लिए तो आंसर भी आ जाएगा। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 + √5। sin थीटा की वैल्यू याद करनी है। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की बात करें तो यहां मैं लिख लेता हूं 2 + √5 या √5 + 2, √5 + 2, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 + 2। उल्टा होता है क्या, बताया था ना ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट में कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a होता है,
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर भी क्या होगा 1/a। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से √5 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे तो बन जाएगा 1। देखो 5 माइनस 4 कितना जाएगा 1 और बचेगा क्या √5 माइनस 2। अब देखो दोनों को ऐड करूंगा तो 2 सेक थीटा आ गया बराबर, देखो ऐड करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2√5 आ गया। सेक थीटा बराबर √5 है तो कोस थीटा बराबर कितना जाएगा 1/√5। अब देखो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निकालूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का रूट 2 आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 2/√5। या फिर देखो कोस थीटा क्या साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये होता क्या, यहाँ कोस थीटा का मान रखते हैं साइन थीटा का मान आ जाता, या फिर ये लाल बट्टा का b/h से हो जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 1997 से 1998 तक उर्वरकों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। 97 से 98 की बात करें, 97 60 है, कम हुआ है 60 से कितना हो गया 45 हो गया। पहले 60 था, अब कितना हो गया 45, कितना कम हो गया 15, तो कितने पे 60 पे। तो 15/60 की बात करें वो 1/4 होता है, और 1/4 को मैं क्या लिखूंगा 25%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 2002 में उर्वरकों के उत्पादन में 1995 में उत्पादन की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है। देखो 1995 में कितने हैं, देख लो 1995 में 25 है, और 2002 में कितनी है 80 है। पहले 25 था, अब कितना हो गया 80 हो गया, कितना बढ़ गया 55 बढ़ गया, कितने पे 25 पे। अब देखो इसको परसेंटेज में चेंज करना तो इंटू 100, ये कितना गुना है 4 गुना है, तो 55 का 4 गुना कितना हो गया 220%, 220%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया ए। 96 और 97 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। देखो औसत बराबर होगा तो उनका टोटल भी बराबर होगा, तो 96 और 97 का टोटल कर लो, 40 और 60 कितना होगा 100, तो जिन 2 वर्षों का योग 100 होगा। देखो यहाँ 1995 25 है, और 2001 भी कितना है 75 है, 75 और 25 योग 100 होगा, तो 1995 और 2001, 1995 एंड 2001 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया सी। 71 है, 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए, यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के बजाय। देखो जो राइट थे 84 और 46 जो राइट था कितना हो गया 130, ये लिखना था, लेकिन गलत जो लिखा है वो कितना लिखा है 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए। 48 + 64 ऐड करूंगा तो कितना आ गया 112, यानी कितना कम शामिल किया गया 18, 18 कम शामिल किया गया कितने पे 40 पे। तो जो एवरेज है वो कितना बढ़ेगा 18/40 बढ़ेगा। पहले जो एवरेज है वो 68 है, तो 68 + 18/40। यहां से सोल्व करूंगा तो 2 से 9/20, 9/20 का मान होता है 0.45, 68.45। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 72, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे भिन्न है, ए से बड़ी है बी, बी से बड़ी है सी, सी को ए से विभाजित किया जाता है, सी को ए से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 9/2 आ जाता है। तो सी बटे ए बराबर कितना आ गया 9/2, 9/2। बी जो कि 20 से 23/6 अधिक है, जो 9/2 की बात हो रही है, तो यहां से 20 का मान निकालो तो 9/2 माइनस 23/6। ये जो बोला है ये बाद वाले के लिए बोला है, 9/2 से 23/6 अधिक है, मतलब 9/2 माइनस 23/6, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 27 माइनस 23 4/6, और 4/6 को क्या बोलूं 2/3, यानी बी का मान 2/3 आ गया। बी का मान कितना आ गया 2/3, लेकिन यहां जो दे रखा है a + b + c बराबर दे रखा है 19/12। अब इसमें से b का मान अपने पास है, a और c का मान निकालना है, तो इसको मैं 9 के मान लूं, इसको क्या मान लूं 2 के। तो देखो a और c का योग कितना हो जाएगा 11 के, और b उस तरफ चला जाएगा मतलब 19/12, और उसमें से b माइनस हो जाएगा, b का मान कितना है 2/3, तो एलसीएम 12 आया, तो 19 माइनस 8, तो 11 के बराबर 11/12,
19 में 4 के 11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। यहाँ से के की वैल्यू आएगी 1/12। के की वैल्यू 1/12 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/12, 2 के है ना, तो 2/12 को मैं लिख दूं 2/12, सोल्व करूंगा तो 1/6, ए की वैल्यू 1/6, सी की वैल्यू की बात करूं 9 के मतलब 9/12, 3/6, 3/4। देखो ए की वैल्यू 1/6, बी की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 3/4। मान रखो 2a यानी 2a 2 गुणा 1/6 प्लस 2/3 माइनस 3/4, 3 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 प्लस 8 माइनस 9, 12 एलसीएम लिया, यहाँ 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 3 का भाग दिया 4 दूनी 8 और माइनस कितनी बार गया 3 दिया 9, तो 3/12 आ जाएगा क्या, और 3/12 का मतलब कितना होता है 1/4। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया डी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करिए, मान लीजिए अक्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 5 और 8 शेष बचता है। जब अक्स को 7 + 8 + 11 से विभाजित किया जाता है तब शेष पर क्या होगा। तो 7 + 8 + 11 की बात करें तो यानी 26 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है 26 से। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो डिफरेंस है 7 - 4 कितना हुआ 3, 8 - 5 कितना हुआ 3, और 11 - 8 भी कितना हुआ 3, यानी इनका एलसीएम लेके 3 माइनस कर दूं तो 8, 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा 11, 8, 88, 88 × 7 कितना हो जाएगा 88 × 7 की बात करूं तो 12, 7 तो 84 माइनस कर दो 616 हो जाएगा, 616 कितना हो जाएगा 616। अभी तो 3 अंकों की संख्या आई, 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी निकालनी है, 17 × 102 हो जाता है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 16 से। देखो 16 × 16 कितना हो जाता है 256, 96 और 2 कितना हो गया 98, 56। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9856 है, जिसमें 7, 8, 11 का भाग जाएगा। अब देखो रिमाइंडर बचाना है तो 3 माइनस करना है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, तो 9853, 9853। अब 9853 में अगर मैं 26 का भाग दूं, किसका भाग दूं 26 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 98 में अगर 26 का भाग देते हैं, 98 में अगर 26 का भाग दूंगा 3 बार 205, कितना है 205, और 205 में देते हैं तो कितना आया 23 रिमाइंडर आएगा, 182 होगा। फिर 233 में रिमाइंडर भाग देंगे, 233 में देंगे तो 26 × 208 बचेगा कितना 25, रिमाइंडर बचेगा कितना 25। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या आ जाएगा बी। एक दुकानदार ने 120 नाशपाती 15 रुपए के एक की दर से खरीदा, तो सीपी निकाल लो। सीपी कितना आ गया 120 × 15, 1800 रुपए। आगे बोल रहा है 10 नाशपाती सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया गया, तो 120 में से 10 फेंक दिए तो जो बेचेगा वो कितना बेचेगा 110 के, और किस हिसाब से बेच रहा है, शेष को 18 रुपए में एक की दर से बेचा गया, 110 × 18, ये टोटल एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1980। 1800 रुपए खर्च करके 1980 रुपए कमा रहा है, तो 180 का प्रॉफिट कर लिया कितने पे 1800 पे, कितना हो गया 1/10, और 1/10 की बात करूं तो कितना प्रॉफिट होता है 10%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया कौन सा ऑप्शन आया बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, 75 सही 3/5। देखो पहले मैं अंदर से सोल्व करते जा रहा हूँ, इसको सोल्व करूंगा 78 9 1 कितना हो गया 10, 78 भाग × 3/10। अब जो काटूंगा 39, ये कितना आ जाएगा 5, 117/5। इसको सोल्व करने के 117/5। फिर मैं बड़े ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, तो 5 × 15, 15 में 15 का भाग दूंगा 1, प्लस 7 में 1/14 का भाग दूंगा तो 7 × 14 98 हो गया, तो 99 माइनस 117/5। इसको सोल्व करूंगा 99 × 5 कितना हो गया 395, 99 × 5 कितना हो गया 495, 495 से 117 गया कितना आया 378/5। इसको सोल्व किया 378/5, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद 378/5, इसको सोल्व करूंगा 375 और 378/5, 378/5 में 378/5 का भाग दूंगा, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो आंसर कितना आना होता है एक ही आना होता है, और वो भी आंसर है कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन है ए ऑप्शन।
ये था आज का 14 नंबर पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।